आए न बालमवा। तैमूर, इधर आना। ये लो मिठाई खाओ। नहीं, क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से मेरे बेटे की किस्मत जाग उठी है। इस बार आने वाली अपने साथ जहेज में मकान भी ला रही है। ठीक ठाक किराए पे चढ़ाया हुआ है। बैठे बिठाए किराया मिल जाया करेगा हमें। और क्या चाहिए हमें? मकान? हाँ, सिर्फ मकान ही नहीं, 20 तोले सोना और 2 किनाल जमीन की मालिक है। ठीक ठाक मालदार घराने से बहू ला रही हूँ इस बार। अम्मी, अगर वो इतने ही मालदार है तो वो मुझसे शादी कराने पे राजी कैसे हो गए? मतलब वो जानते हैं कि मेरी 2-3 शादियां हो चुकी हैं। हाँ, सब पता है। अच्छा, वो ये जानते हैं कि मैं काम पर नहीं हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, ये भी पता है। तो मुझसे शादी कराने पे कैसे राजी हो गए? वो ये कि उस लड़की की पहले भी 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं। क्या? मिठाई खाओ ना, कुछ नहीं हो रहे। अरे कैसी हो नसरीन? अरे वाह वाह ज़मानी, वाह वाह। मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ गायब हो गई तो तुम? मेरी बेटी की शादी करा के तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। अरे आपको गिले शिकवे ना करना, और जो कुछ तुम्हारी बेटी के साथ हुआ ये मत कहना कि मेरी वजह से हुआ। जो भी हुआ तुम्हारी बेटी के नसीबों की वजह से हुआ। तुम्हारी बेटी के नसीब ही खोटे हैं। हाय हाय ज़मानी, नसीबों को मैं क्या रोऊं। कोई एक बुराई हो तो सब्र भी आ जाए। इतने घटिया और गिरे हुए खानदान में तुमने रिश्ता कराया। अरे तुम्हें भी मेरी बेटी के लिए सिर्फ यही लोग नजर आए थे? अरे इतना भी नाशुक्रा पनाना अच्छा नहीं होता नसरीन। हाँ, वो तो लड़का बाहर जा रहा था, तुम्हारी बेटी के सब्ज कदम पड़े तो सारा मामला ही बिगड़ गया। अब इतने ही बुरे होते ना तो यूं मिनटों में उन्हें नई बहू नहीं मिल जाती। क्या? ही बहू? यही खबर देने आई हूँ मैं। वह खबर जराये से मालूम हुआ है कि तैमूर की बात पक्की हो गई है। और ये भी सुना है मैंने कि इस बार जुलेखा बेगम ने बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। अगले हफ्ते शादी है तैमूर की। तैमूर की शादी? क्या? ये तो वाकई तशवीश की बात है। अरे अम्मी, आपको वहम हुआ होगा, मैं सना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत अजीब लड़की है, वो अरशद को पट्टियाँ नहीं पढ़ा सकती। और आप देखिएगा, शादी के बाद तो वो अरशद को मुंह भी नहीं लगाएगी। यही तो मैं चाहती थी अम्मी कि अपने भाई के लिए ऐसी बीवी लेकर आऊं जिसका शादी के बाद अपने शौहर के घर में दिल ही ना लगे। जबरदस्ती के रिश्तों में मियाँ बीवी कहाँ खुश रहते हैं अम्मी। और वैसे भी सना अरशद को वो मकाम नहीं दे सकती। अरशद उसकी बातों में नहीं आने वाला, आप फिक्र ही ना करें अम्मी। अरे अम्मी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जी जी, नौमान और आंटी को भी सलाम कहती हैं। खुदा हाफिज। अम्मी सलाम दे रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाह रहा था कि अंकल अरशद को उसका हिस्सा उसके हवाले कर दें। क्या मतलब? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात नहीं करती। अरशद अब शादीशुदा मर्द कहलाएगा। रोजगार और जॉब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एटलीस्ट अपना कारोबार संभाल ले। बाहैसियत एक भाई के मुझे इत्मीनान होगा कि मेरी बहन सेफ है। क्या इत्मीनान? वही कि मेरी बहन की जिम्मेदारी उठा सके। अरशद पे जिम्मेदारी डालोगे तो वो कुछ संजीदा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो नौकरी के बजाय अंकल का कारोबार रन करे, अपनी शॉप संभाले। कुछ और नहीं तो अपना खानदानी कारोबार ही ढंग से संभाले। वह खबर जराये से मालूम हुआ है कि तैमूर की बात पक्की हो गई है। और ये भी सुना है मैंने
कि इस बार जुलेखा बेगम ने बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। अगले हफ्ते शादी है तैमूर की। क्या तैमूर शादी कर रहा है? शादी नहीं कर रहा, उसकी माँ जबरदस्ती करवा रही है उसकी शादी। एक ही बात है, वो कर रहा है या कोई उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहा है, हमें इससे क्या? जिंदगी तो हमारी बेटी की बर्बाद हो रही है ना। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है तो मेरी बेटी को अपने नाम के साथ बांध क्यों रखा है? अभी पूछता हूं। हमारी खामोशी से नाजायज फायदा उठा रहा है वो। क्या हो गया है आपको अरीबा के अब्बू? आप क्या समझते हैं आपके बात करने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। बात नहीं करूंगा उससे, अब दो दो हाथ करूंगा। समझता क्या है वो अपने आप को? मेरी बेटी यतीम है, लावारिस है, वो ज्यादती पे ज्यादती करता रहेगा उसके साथ और मैं मुंह पर ताला डाले चुपचाप बैठा रहूंगा? खुदा के वास्ते अरीबा के बात समझने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। हम तैमूर को दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकते। बहुत दूसरी शादी की नहीं है नसरीन, बात उसूल की है। उसने मेरी बेटी को इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। यहां से वहां तक उसकी माँ मेरी बेटी की बदचलनी की कहानियां फैला रही है और तलाक के नाम पर सांप सूंघ गया। भाई कोई तो जवाब दे, क्या फैसला किया उन्होंने हमारी बेटी के बारे में? खुदा ना खास्ता तैमूर की शादी के बाद अरीबा के साथ यही होता रहा तो क्या बनेगा अरीबा का? हमने भी तो उसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना है कि नहीं, या यूं ही घर बैठी रहेगी? कल कला को हम ना रहे तो क्या बनेगा अरीबा का? कभी सोचा है तुमने? इतनी मिस्ड कॉल्स? हेलो,
हेलो हेलो। अरे भाई, गलती से फोन कर लिया तो गलती से बात भी कर लो। तैमूर बेटा, किसका फोन है सुबह सुबह? पता नहीं अम्मा। कहीं आपने मेरा नंबर अपनी नई होने वाली बहू को तो नहीं दे दिया? हयादार औरत है वो, तुम्हारी अरीबा की तरह बद किरदार और बद चलन नहीं, जो रात को गैर मर्दों से बात करती थी फोन पर। कहीं यह अरीबा की कारिस्तानी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका मुझसे और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो क्यों फोन करेगी? जब अरीबा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो निकाल दिया। मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, मुझे अपने बेटे की ये आदत बहुत पसंद है। एक बार किसी बात का फैसला कर लेता है तो फिर उस बात से पीछे नहीं हटता। अच्छा तो बेटा, मैं ये कहनी आई थी कि आज तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए खरीदारी करनी है। मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ, आज सारा दिन बाजार में गुजरना है। ठीक है, आ जाओ, नाश्ता करके निकलते हैं। यस सर। मिस सादिया मिसेस तैमूर को मेरे ऑफिस में भेजिए। सर वो तो नहीं आई। व्हाट डू यू मीन नहीं आई? क्या लीव पर हैं आज? ऐसा तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं समझी उन्होंने आपसे लीव ले ली होगी। मैंने तो उन्हें कोई लीव सैंक्शन नहीं की। फाइंड हर एंड गिव मी अ कॉल। ओके सर। यस सर, मिस अरीबा का फोन बंद जा रहा है। बता रहा है। क्या आपके पास उनका कोई और पर्सनल नंबर है? नो सर। ओके। अरीबा ऑफिस चली गई? नहीं, ऑफिस नहीं गई है। क्यों? कल से अपने कमरे में उदास बंद पड़ी हुई है। न रात को खाना खाया और न ही सुबह को नाश्ता किया। जब से उसे ये पता चला है कि तैमूर दूसरी शादी कर रहा है, वो अपना दिल छोड़ बैठी है। अब उसे कौन समझाए कि ऐसे शख्स से उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है, फजूल है। इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, वो भी हाथ से चली जाएगी। हाथ से चली जाएगी? क्या मतलब? जाहिर है, नौकरी मिले हुए दिन ही कितने में। अरीबा ने जो फोन नंबर दिया था वो भी बंद है। इस वाले फोन कर रहे होंगे और उन्होंने समझा होगा कि अरीबा ने नौकरी नहीं करनी, और इसी वजह से हो सकता है कि कल तक किसी और को अपॉइंट भी कर ले। एक तो तुम बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती हो। हाँ हाँ, मेरी बातें तो सबको बुरी लगती हैं। आप भी तो यही चाहते थे ना कि अरीबा नौकरी ना करे, खुश हो जाएं आप। देखते रहे अपनी बेटी को मुर्दा हालत में कमरे में बंद, सोग मना रही है वो। अरीबा, बेटिया तुमने नाश्ता नहीं किया? वो अबू दिल नहीं चाह रहा था इसीलिए। दिल चाहे या ना चाहे, जिंदा तो रहना पड़ता है ना। और जिंदा रहने के लिए खाना खाना होगा और कमरे से बाहर निकलकर दुनिया वालों के साथ साथ चलना होगा। अंदर से तुम्हारा दिल कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जीना है बेटा। पहले मैं नहीं चाहता था कि तुम नौकरी करो, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम नौकरी जरूर करो। घर से बाहर निकलो, नए सिरे से अपने आप को खोजो, ताकि तुम अपने तकलीफदेह माजी के अजाब से बाहर निकल सको। मजीद तालीम हासिल करो बेटा, ताकि तुम तरक्की कर सको। मैं चाहता हूं कि
लोग मेरी बेटी की किस्मत की मिसालें लें और तुम ये साबित कर दो कि जरूरी नहीं है कि लड़की की शादी हो जाए तो वो किस्मत वाली कहलाती है। मेरी बेटी की किस्मत उसकी सीरत की तरह हीरा है। जब ये हीरा दमकेगा तो सब लोग इसकी चमक दमक से हैरान रह जाएंगे। मैं चाह रहा था कि अंकल अरशद को उसका हिस्सा उसके हवाले करें। मैं चाहता हूं कि वो नौकरी के बजाय अंकल का कारोबार रन करे, अपनी शॉप संभाले। ये घर अब तुम्हारा नहीं, इस सना का घर है, क्योंकि वो इस घर की बहू बनने के लिए जा रही है और बहुओं का हक जो है ना वो बेटियों से ज्यादा होता है। हेलो। है ना, बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हुआ क्या है अम्मी? वो अरशद ने सना की बरी की खरीदारी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, साफ इनकार। लेकिन क्यों अम्मी? भाई वो कह रहा है कि उसे हम लोगों पर एतबार नहीं है, इसलिए वो कहता है कैश दे दो और सना अपनी पसंद से जो है ना वो अपनी बरी के कपड़े खरीद लेगी। उसकी ये मजाल? आपने कुछ कहा नहीं उसे? घर का खर्चा वो चलाता है क्या जो हम उसकी धमकियों से डरेंगे? अरे बेटा, लियाकत भी तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना, पैसे तो उन्होंने ही देने हैं। वो तो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है अरशद। सना का हक है कि वो अपनी बरी का सामान खुद खरीदे। अब मैं कहाँ लड़ती फिरूं उन दोनों बाप बेटों से। अब क्या होगा अम्मी? आपने तो मुझसे वादा किया था कि अरशद सना की बरी के कपड़ों के लिए जो पैसे देगा उन पैसों में से आप मुझे झुमकियां लेकर देंगी, और वलीमे की साड़ी भी तो आप ही ने लेकर देनी थी मुझे। अरे तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे कारखाने चल रहे हैं कि जो मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करती रहूं। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था अम्मी। अरे भाड़ में गए सारे प्रॉमिस। वो तुमने सुना नहीं है कि जब भाइयों की शादी हो जाती है तो भाई पराये हो जाते हैं, और जब भाई पराये हो जाते हैं ना तो फिर लड़की को मेके से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, समझी? लेकिन अम्मी, बहुत खुश हुई आपको ऐसे काम संभालते देख के। अरे आपका हुक्म था, कैसे डालता। देखें, अम्मा अब्बा और बहन से तो निकम्मेपन के ताने इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी ताने दे वो नहीं सुन सकता। अच्छा, आगे क्या इरादा है बाहर जाने का? इरादे तो बहुत नेक ही नेक है। सॉरी, मैं समझी नहीं। अरे कौन कमबख्त मारा अपनी बीवी को छोड़कर जाएगा दूर कहीं? और देखिए, अगर मैं जाऊंगा भी ना भाग तो आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। सोच लें, दो घरों का खर्चा कैसे उठाएंगे आप? दो घर? कोई नहीं, एक ही घर होगा मेरा जहाँ पे मेरी बीवी रहती है। देखें, शादी के बाद बीवी बच्चे यही मर्द की फैमिली होती है, और ये तो आपने मुझे समझाया था सना जी। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, वो घर पे किसी काम से आया था, तो काम से आने के बाद आपसे आराम से बात करूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अपने सगे रिश्तों पे, उनकी नीयत पे शक कर रहा है अभी से। अरे कोई जरूरत नहीं मुझे इस तरह के सगे रिश्तों की जिसको मेरी बीवी का ख्याल नहीं हो। कहाँ थे इतनी देर तक? तुम्हारी याद को दिल दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था अरीबा। ये क्या हरकत है? ऐसी दौलत, ऐसी जायदाद का क्या फायदा जो एक दिन के लिए हमारे पास ना रहे। तू देखना, ये लड़की शादी के एक हफ्ते के बाद अरशद को लेकर अलग हो जाएगी। अम्मी, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। इस बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। मैं ये नौबत आने ही नहीं दूंगी। अब ये शादी नहीं होगी।